सर, माँ बगलामुखी को इतनी पावरफुल देवी क्यों माना जाता है? बगलामुखी देवी ऐसी शक्ति है जहाँ कोई वापस नहीं आता है। सृष्टि में जितने भी समझो साधक है, ज्यादातर साधक बगलामुखी देवी के होते हैं। कामाख्या धाम को तंत्र की सबसे बड़ी भूमि कहा जाता है, वहाँ पे ऐसा क्या है? अब बहुत सारी उपायों करने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है। कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज अपने आप पे लगता है कि 2 दिन 3 दिन ठीक नहीं होगा, तीसरे ही दिन पीली राय लेके अपने सर से 7 बार घुमा के आप अपने बाहर फेंक दो। सर, कुछ लोगों के घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है। देखो, कई लोग ऐसे आते हैं और मुझे बोलते हैं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे परिवार में 4 जन कमाने वाले हैं, फिर भी हमें कर्जा पीछा नहीं छोड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले आती है जहाँ पे हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नतीजा कहीं नहीं आता। इंसान सोचता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है, किस्मत में, कर्म में या उस ऊर्जा में जो दिखाई नहीं दे रही है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग समाधान कम, उम्मीद ज्यादा ढूंढते हैं। उम्मीद कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, उम्मीद कि अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आएगा, और उम्मीद कि शायद जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो एकदम असंभव है। आज हम इन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे राजू महाराज जी के साथ। सर, स्वागत है आपका मंथन अनप्लग में। जी श्रेया जी, खूब खूब धन्यवाद आपका। सर, माँ बगलामुखी को इतनी पावरफुल देवी क्यों माना जाता है? श्रेया जी, बगलामुखी देवी है ही इतनी शक्तिशाली और पावरफुल है। बगलामुखी देवी का जब उद्गम हुआ था तो सृष्टि में पूरा विलय और विनाश होने जा रहा था। तब विष्णु भगवान ने माँ देवी की उपासना की और माँ देवी को प्रसन्नता करके माँ देवी के हृदय से वल्गा देवी का उद्गम हुआ। बगलामुखी का ओरिजिनल नेम है वल्गा देवी और इनका उद्गम स्थान है ना श्रेया जी, गुजरात में अमरेली जिला में बगसरा गांव के बाजू में एक भटवावड़ी करके गांव है, वहां मेन स्थान बगलामुखी का है। बाकी जितने भी स्थान है वो सिद्धपीठ है या स्थापित पीठ है। अपने मेन बगलामुखी का 3 मंदिर है, एक दतिया, दूसरा वनखंडी हिमाचल प्रदेश और तीसरा नलखेड़ा मध्य प्रदेश। नलखेड़ा का जो मंदिर है बगलामुखी का वो सिद्ध पीठ है। पांडवों को बताया था कि यहाँ आप सिद्ध करो। महाभारत के समय से वो पांडवों ने वहाँ बगलामुखी को सिद्ध करके वहाँ सिद्ध पीठ किया था। वैसे हिमाचल में है वो भी सिद्ध पीठ है और दतिया में है वो स्थापित पीठ है। ऐसे बगलामुखी देवी वल्गामुखी से उद्भ्रष्ट करके उसको बगलामुखी किया गया। बगलामुखी देवी जो है वो स्तंभन की देवी है। उन्होंने जो सृष्टि का जो संहार होने जा रहा था वो संहार को स्तंभन किया। जो राक्षस ने वरदान मांगा था, शिव जी से वरदान मांगा था कि मैं जो बोलूं वही सच हो, तो वरदान दिया था वो राक्षस को। तो राक्षस के ऐसा बोलता था सृष्टि का पूरा प्रलय हो जाता था। तो सब नवग्रह देवता, सब लोग परेशान हो गए और बहुत है तो विष्णु भगवान के पास गए। फिर विष्णु भगवान ने आराधना की और वल्गा देवी को उत्पन्न हुए और वल्गा देवी ने वो राक्षस की जिह्वा यानी जीभ को पकड़ लिया और उन पे अंकुश कर दिया। आज भी आप उनकी मूर्ति देखोगे तो एक राक्षस की जीभ पकड़ के माता जी बैठे हैं और पूरी सृष्टि का रक्षण किया। बगलामुखी देवी ऐसी शक्ति है जहाँ कोई वापस नहीं आता है। सृष्टि में जितने भी समझो साधक है, ज्यादातर साधक बगलामुखी देवी के होते हैं। स्तंभन की देवी है, वो सब शत्रु को स्तंभन करती है। कोर्ट कचहरी का केस हो या कोई शत्रु का कोई हो, कोई मारण क्रिया हो, कोई टोटका क्रिया किया हो, तो बगलामुखी की आराधना से ये सबसे मुक्ति मिलती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अपने देश के नहीं पर विदेश के भी बड़े बड़े नेता, राजनेता वहाँ पे जाते हैं और अनुष्ठान या पूजादि इत्यादि करवाते हैं। कामाख्या धाम को तंत्र की सबसे बड़ी भूमि कहा जाता है, वहाँ पे ऐसा क्या है? जी श्रेया जी, आपने सुना होगा जब पार्वती जी ने अग्नि विलोपन किया था, उनके पिताजी वहां यज्ञ किया था और शिव जी का अपमान किया था। तब पार्वती जी ने अग्नि कुंड में समा गए थे। तब शिव जी गुस्से में आके पार्वती जी के शव को लेके सृष्टि में घूमे थे। तब वहां कामाख्या में माता जी की
शक्ति जो है वो योनि स्वरूप है वहाँ, योनि माता जी की वहाँ पड़ी थी, और आज भी योनि स्वरूप चट्टान की वहाँ पूजा होती है। और योनि यानी सर्जन की अनुभूति है, वो सर्जन वहाँ होता है। तो वहाँ जो तंत्र का गढ़ बोला था कामाख्या, आपने सुना होगा, पहले कामरू देश बोलते थे, कामरू देश यानी वहाँ तंत्र का गढ़ है। और वहाँ तंत्र बहुत, सृष्टि के हर एक तंत्र मंत्र वाले वहाँ आते। अभी आप याद हो तो अभी माताजी रजस्वाला होगी 22 जून को, आम्बुवाची मेला होता है वहाँ पे, लाखों की भीड़ में पब्लिक आती है। आम्बुवाची 3 दिन मंदिर बंद रहता है और माताजी को रजस्वाला होते हैं। तब वहाँ दुनिया के बहुत बड़े यानी अनेकों तंत्र विद्या से जानकार, तंत्र विद्या में अघोरी से लेके हर एक लोग वहाँ जाके साधना आराधना करते हैं। वहाँ बोलते हैं ना, सृष्टि में कोई ऐसी शक्तिपीठ नहीं है जहाँ पे साक्षात्कार हो, आभास हो नहीं। वहाँ उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। कामाख्या का वर्णन करना बहुत ही, उसको अनुभूति किया जाता है, वहाँ जाके अनुभूति किया जाता है। अगर खाली आप वहाँ जाके पैर रख दो ना, तो वहाँ की शक्ति ऐसी है ना कि आपका मन से लेके हर एक तकलीफ, हर एक दुख लुप्त हो जाता है। ऐसी शक्ति माँ कामाख्या है। आप जब पहली बार वहाँ गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? श्री मैम, मैं बहुत सालों पहले गया था और मैं एक मेरे यजमान का अनुष्ठान करने गया था। मेरे एक यजमान बहुत ही, उसका प्रश्न मैं नहीं आपको शायर में नहीं बोल सकता हूँ। उसका ऐसा प्रश्न था वो कहीं सॉल्व नहीं हो सकता था। वो समझो भारत के सभी जगह घूम के आया था और कहीं उसका रास्ता नहीं हो पाया था। तब मैंने उन्हें सजेशन दिया था कि आप कामाख्या में अनुष्ठान करवाइए, आपका जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट बार अनुष्ठान करने कामाख्या गया था, शायद आज से 30 साल पहले। तो वहाँ जब मैंने पहला अनुष्ठान किया था ना सिया जी, मैं यहाँ आपके सामने उसका वर्णन नहीं कर सकता। वो जैसे मेरा 10 दिन का अनुष्ठान था, मैंने जैसे जैसे मेरा अनुष्ठान पूर्णता के आरे पे आने लगा, वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन, मैं आसाम से गुजरात पहुंचा ना, उससे पहले ही उसका सॉल्यूशन हो गया था। तो आप सोचिए कि उसकी अनुभूति कैसी होगी। बहुत ही ऐसे किस्से हैं कामाख्या के। मैंने आज तक हजारों अनुष्ठान कामाख्या में किया है। अभी यहाँ आया हूँ तो मैं माँ कामाख्या का अनुष्ठान करके ही इधर आया हूँ। मैं अभी 7 दिन कामाख्या में था और अभी 5 दिन का मेरा अनुष्ठान था, अनुष्ठान करके ही इधर आया हूँ। मैंने आज तक जितने भी अनुष्ठान किया है, जिसके भी प्रश्न से किया है, आज तक सभी को सफलता मिली है। सर, आपको क्या लगता है, क्या किसी की किस्मत कोई तंत्र क्रिया करने के बाद बदल सकती है? जी मैम, तंत्र ऐसा है, तंत्र अच्छा है, बहुत अच्छा है। तंत्र अगर सही उद्देश्य से किया जाए तो तंत्र बहुत अच्छा है। तंत्र अच्छा करने के लिए, पर लोग आजकल क्या है, पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। तांत्रिक लोग जो होते हैं बोलते हैं ओरिजिनल तांत्रिक नहीं है वो। ओरिजिनल तांत्रिक कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये जो है वो कॉमर्शियल तांत्रिक या पैसे के पीछे भागने वाले तंत्र या तांत्रिक रहते हैं, वो तंत्र क्रिया करते हैं। तंत्र क्रिया से आदमी का जो बोलते हैं ना, उसका प्रवाह वहीं का वहीं रुक जाता है। तो अगर वो आदमी कहीं चारों तरफ से ब्लॉक हो जाता है तो उसकी किस्मत अपने आप ही डाउन हो जाती है और वो सफलता के